बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहरियार। तो नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की ये वीडियो स्पेशली मैं आप सब नाज़रीन के लिए बना रहा हूं और कुछ ऑडियो है जो बड़ी अहम है और वो ऑडियो भी आप लोगों को ज़रूर सुनाएंगे। इसी वीडियो में इस ऑडियो को शामिल कर दिया जाएगा। नाज़रीन, कुछ दिनों से मैं अपने कुछ फैंस के साथ डिस्कशन कर रहा था और टिकटॉक लाइव पर भी ये बातचीत हो रही थी। तमाम लोग ये मुझे कह रहे थे कि ईमान जो है उनको एक्टिव हो जाना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर। तो इस हवाले से हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर पोल रखा जाए ताकि तमाम जो ऑडियंस है उनसे उनकी राय भी ले सके कि क्या ईमान को सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहिए कि नहीं। तो उन्होंने अपना जो एक पेज बनाया था मैनेजमेंट के हवाले से, तो आई थिंक सो इससे ये अंदाजा हो रहा था कि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहती हैं। तो उस हवाले से मैंने पोल भी रखे। मैंने अपनी व्हाट्सएप चैनल पर भी पोल रखा, अपने टिकटॉक पर भी पोल रखा था और अपनी कम्युनिटी पर भी पोल रखा हैं। क्योंकि आप लोग ये बात तो बखूबी जानते हैं कि जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर स्पेशली टारगेट किया जाता है, कोई रजब भट्ट को टारगेट कर रहा होता है, कोई ईमान को टारगेट कर रहा होता है और इन दोनों के रिश्ते में बिल्कुल एक खामोशी का समा नजर आ रहा है। और उस हवाले से मैंने आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग में अपना एक तज़किया भी दिया था और आपको बताया भी था। क्योंकि लोग जो है वक्ती तौर पे खामोश तो हो गए हैं, लेकिन वो सिर्फ इसी चीज की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि ये रिश्ता जल्द से जल्द जो है वो एक हो जाए। और आगे अल्हम्दुलिल्लाह रमजान भी आ रहा है, यकीनन एक रहमत वाला महीना है और बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि इस रमजान के महीने में ये रिश्ता जो है वो एक जल्द से जल्द हो जाए। और आगे ईद भी आने वाली है, तो हमारी तो यही दुआ है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है और बहुत सारी बहनों ने भी दुआ की है, क्योंकि इस रिश्ते को जोड़ने में एक अहम किरदार अदा किया है। तो नाज़रीन, आप लोग ये बात बखूबी जानते हैं, ये जो इन दोनों में आपस में एक स्पेस है, यकीनन हम समझते हैं कि ये बहुत बेहतर है और ये कितनी देर तक चलेगी ये कोई नहीं जानता, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, ये कोई भी नहीं जानता ये कितनी देर तक चलेगी। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग आते हैं और सोशल मीडिया पे आते हैं, उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता और वो आकर तनकीद करते हैं और खास तौर पे ईमान को हवाले से वो बहुत सारी चीजों के बारे में बातें करते हैं कि ईमान गलती की है, ईमान गलत है, और बहुत से लोग जाके ये कहते हैं कि रजब जो है वो गलत है। तो इस तरह की चीजें आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखी। अभी मैंने कल ही एक व्लॉग देखा था जो काफी दिन पहले वो खातून का व्लॉग आया था, वो तो एक खुद खातून है लेकिन शायद उनको ये मालूम नहीं। तो आज की ये वीडियो में मैंने एक ऑडियो भी शामिल किया है, तो सबसे पहले मैं आपको वो ऑडियो सुनाता हूँ और ये ऑडियो आप सुने और आपको अंदाजा हो कि कोई भी दुनिया में जो औरत होती है जब उसकी शादी होती है वो बहुत सारे ख्वाब भी लेकर आती है और वो एक ऐसे घर में आती है जिसमें उसने अपने उस घर के साथ रहना होता है। यानी कि उसकी शादी सिर्फ एक मर्द के साथ नहीं होती बल्कि उसकी पूरे खानदान के साथ शादी होती है, उसने उस खानदान के साथ ज्यादा टाइम गुजारना होता है। तो जाहिर है कि ईमान जो शादी करके जब रजब के पास आई थी तो वो सारा सिनेरियो आप लोगों को पता है, वो क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ उसमें हम जाना नहीं चाहते। लेकिन एक औरत जो होती है वो कितना सब्र करती है और कितना कुछ सहती है ये भी आप जानते। तो इन सारी चीजों में जो सबसे ज्यादा चीज फेस करनी पड़ती है वो एक औरत को करनी पड़ती है। तो उसी हवाले से एक ऑडियो जो है वो मुझे किसी बहन ने भेजी थी, मैंने सोचा कि वो ऑडियो यहाँ पर मैं प्ले करूं और आप भी सुने और फिर उसके बाद हम बात करते हैं। तो चले सबसे पहले हम ऑडियो सुनते हैं। कोई भी औरत सुबह उठ के ये फैसला नहीं करती कि मैंने अपने शोहर से बदतमीजी करनी है, मैंने टॉक्सिक हो जाना है, मैंने अपने घर का माहौल खराब कर देना है। कोई भी औरत सुबह सुबह उठ के ये फैसला नहीं करती। आप जो सख्ती अपनी बीवी में देखते हो ना, ये एक दिन एक रात या एक जो सुबह होती है उसका नतीजा नहीं होती। ये जो सख्ती है ये कहीं से आई होती है, वो खुद ऐसी नहीं बनी। जब एक औरत बार बार अपना दिल आपके हवाले करती है ना और हर दफा बदले में उसे दुख मिलता है, बदले में उसको चोट मिलती है, तो फिर वो एक दिन समझ जाती है और खामोश हो जाती है। याद रखना, फितरतन औरत सॉफ्ट होती है, नरम होती है। आपकी बीवी पहले जैसा हंसना चाहती है, आपकी बीवी पहले जैसा बनना चाहती है, आज भी बनना चाहती है, वो पहले दिन का प्यार आज भी आपसे करना चाहती है। लेकिन अब उसके दिल में ना एक दीवार खड़ी हो चुकी है और वो दीवार किसी और ने खड़ी नहीं की, वो दीवार आपके रवैये ने खड़ी की। तो याद रखना, जब आप दूसरी औरतों के पास जाओ ये सोच के कि मेरी बीवी तो बदल गई, मेरी बीवी का तो अब दिल ही नहीं करता, तो याद रखना वो बदली नहीं है, वो टूट चुकी है, वो थक चुकी है। हर बार नजरअंदाज होने के बाद, हर बार भरोसे के टूटने के बाद, हर बार गाली सुनने के बाद वो थक चुकी है। और अगर वाकई अपनी बीवी को चाहते हो ना आप, तो आप अपनी बीवी की थकावट खत्म कर सकते हो।
آپ اس کے ٹوٹے دل کو رفو بھی کر سکتے ہو، لیکن اس میں تھوڑا وقت لگے گا. آگے سے ہائپر نہ ہوئیے گا، چڑچڑے نہ ہوئیے گا، کیونکہ اگر 5 سال 10 سال آپ نے اپنی بیوی کو ذہنی مریض بنایا نا، تو کم از کم 5 مہینے تو دو یار اس کو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے. یقیناً آپ نے یہ آڈیو سنی اور یہ میری ایک بہن نے مجھے فارورڈ کی تھی اور انہوں نے اسپیشلی کہا تھا کہ آپ اپنے ولاگ میں ضرور شیئر کریں، تو اس وجہ سے میں نے یہ آڈیو شیئر کی. یقیناً یہ جتنی بھی باتیں اس شخص نے کی ہیں، یہ جو آڈیو میں جو کچھ بھی کہا گیا، آپ کو اس بات سے بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا. یقیناً رجب جو ہے اور ایمان، ان کو شاید اتنا موقع ہی نہیں مل سکا جب سے ان کی شادی ہوئی کہ وہ ایک ساتھ وقت گزار سکیں، کیونکہ رجب کے اوپر لوگوں نے کیسز اتنے سارے کر دیے اور وہ در بدر ہوتے رہے ملک سے، کبھی وہ دبئی، کبھی وہ یو کے، کبھی کہاں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، اور یہاں پر لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پر آتے ہیں، کبھی وہ رجب کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، کبھی وہ ایمان کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، مانا کہ دونوں سے شاید غلطیاں ضرور ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک شخص سے غلطی ہوئی ہے، یہ ماننا ہے کہ غلطیاں شاید دونوں سے ہوئی ہیں، لیکن یقین کریں کہ ان دونوں کو ٹائم نہیں آج تک مل سکا. اگر ان دونوں کو ایک ساتھ ٹائم ملتا، یہ ایک ساتھ رہتے، ایک ساتھ گھومتے پھرتے، تو یقیناً شاید ایسے حالات نہ ہوتے. اور کچھ لوگوں کی جو بیڈ کمنٹس اور نفرتیں اور جو گروپس بن گئے، اور ان کی وجہ سے بھی اس رشتے میں بہت زیادہ دراڑ آئی. اور وہ بہت سارے ایسے لوگ جو بالکل ناسمجھ ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں جن کی عمر 20-22 سال ہے، وہ جو ہے نفرت کو سپریڈ کرتے ہیں. وہ ادھر کی بات ادھر ہمدردی کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر سے ہمدردی کرنا، اور اس طرح یہ نفرت کا سلسلہ اس حد تک چلا گیا کہ آج رجب جو ہے وہ اپنی وائف، اپنے بچے سے دور ہیں، اور وہ جو ایمان ہے وہ اپنے ہسبینڈ اور اپنے گھر سے دور ہے. بہت سے لوگ اس ویڈیو کے اوپر تجزیے دے رہے ہوتے ہیں کہ ایمان سے بہت زیادہ غلطی ہوئی، اس کو گھر بسانا چاہیے تھا، اس کو گھر ٹکنا چاہیے تھا. شاید وہ پرانے زمانے کی باتیں کر رہی ہیں. یہ زمانہ جو ہے 2026 ہے اور 21ویں صدی ہے، اور اس زمانے کی عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے لیے انصاف بھی مانگ سکتی ہے، آواز بھی اٹھا سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے. لیکن یقین کریں کہ ایمان جو ہے اتنا کچھ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اس رشتے کو ہمیشہ جو ہے بچانا چاہتی ہیں، کیونکہ ان کی مدر کی سٹوری میں یہ واضح پیغام آپ سب لوگوں نے بھی دیکھا. اور رجب کی جو خاموشی ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی اس چیز کو سوچتے ہوں گے، وہ بھی تڑپتے ہوں گے، لیکن شاید اتنی زیادہ نفرتیں اور اتنی ساری غلط فہمیاں ہونے کی وجہ سے یہ تمام معاملات جو ہیں بالکل ایک علیحدگی اور سیپریشن کی طرف جا چکے ہوئے ہیں. لیکن مجھے یہ بڑی امید ہے کہ رجب بٹ انشاءاللہ تعالی اگر یہ جو سپیس ملی ہے اس میں یقیناً اللہ پاک جو ہے وہ آسانیاں بھی پیدا کریں گے، یہ دل بھی نرم کریں گے، اور کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ نکلے گا اور یہ رشتہ جو ہے وہ ایک ساتھ ضرور ہوگا. ہمیں یہ ہوپ کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، اور آپ لوگوں کو بھی یہ دعائیں کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، اور آپ بھی ہمیشہ دعا کرتے رہے اور اس ہوپ کو کبھی بھی نہ چھوڑیں. انشاءاللہ تعالی یہ رشتہ جو ہے وہ ایک ساتھ ضرور ہمیں نظر آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ لوگوں میں سے کسی کی بھی دعا کو قبول کر سکتے ہیں. اور رجب نے بھی جو اس والے سے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے وہ بھی بہت بہتر ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ رشتہ کتنی دیر تک سیپریشن میں رہے گا، یعنی کہ کتنی دیر تک خاموشی رہے گی؟ تو اس دوران کیا ایمان جو ہے وہ اپنے گھر میں قید ہو جائیں، وہ اپنے کمرے میں بند ہو جائیں؟ کیونکہ اگر ایمان گھر سے باہر نکلتی ہے تو لوگ ویڈیوز بنائیں گے، ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوگی، لوگ تنقید کریں گے، لوگ باتیں کریں گے، یہ دیکھیں جی گھوم رہی ہے. لیکن اگر دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو رجب اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ان کی تمام فیملی تمام ایکٹیویٹیز بھی کر رہی ہیں. تو اس حوالے سے ایمان جو ہیں انہوں نے جب سے یہ پیج ایک بنایا ہے اس سے یہ نظر آ رہا ہے، ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بھی ایکٹیویٹ ہونا چاہتی ہیں. اور اسی حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے یہ پول رکھا تھا تاکہ ہم لوگوں کی یہ رائے لے سکیں، کیونکہ ظاہر ہے اگر ایمان ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو جو ہیٹ کرنے والے ہیں وہ ہیٹ بھی دیں گے، جو پیار کرنے والے ہیں وہ اپریشیٹ بھی کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹائم پتہ نہیں کتنا دیر تک چلے، اور اگر ایمان جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہونا چاہتی ہیں سوشل میڈیا پہ، اپنی ذاتی زندگی میں مصروف رہنا چاہتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. اور بہت سارے لوگوں کے بڑے پازیٹیو کمنٹس بھی آئے. میں آپ کو پول بھی دکھا دیتا ہوں کہ پول کے حوالے سے جو ہمارے پاس رزلٹس آئے ہیں وہ بڑے اچھے اور ہیلدی رزلٹس آئے ہیں.
तो वो भी हम आप लोगों से शेयर करते हैं। इस वक्त जो पोल है तकरीबन 713 लोगों के वोट आए हैं, 2 घंटे का ये पोल है। 79% ने कहा है कि ईमान को सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहिए और 137 के करीब तकरीबन मैसेजेस आए हैं। आप जाके उन मैसेजेस को रीड कर लीजिएगा, यहाँ उसके ऊपर डिस्कस नहीं करते, आप उन मैसेजेस को देख भी लीजिएगा। तो यकीनन जो व्हाट्सएप चैनल पे था वहां पर भी जो परसेंटेज थी बहुत ज्यादा थी, और रात को जो टिकटॉक लाइव पे आए थे वहां भी ये परसेंटेज बहुत ज्यादा थी। आप भी मुख्तलिफ जगहों पे पोल लगाएं और ये देखें कि क्या ईमान को अपने घर पर कैद रह जाना चाहिए, क्या वो इसी बारे में सोचती रहे या इंतजार करती रहे। यकीनन ईमान जो है वो कभी भी नहीं चाहती कि वो रजब से अलहदा हो, और रजब भी जाहिर है अपने बेटे से अलहदा नहीं हो सकते। ये वक्ती तौर पे कुछ इख्लाफात जरूर है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब ये इकट्ठे बैठेंगे और तमाम मामलात इंशाअल्लाह ताला सॉल्व जरूर हो जाएंगे। लेकिन उस हवाले से आप लोगों को इस चीज का इंतजार करना पड़ेगा। इस पे कितना टाइम लग सकता है ये कोई भी नहीं जानता। तो इसी हवाले से हमने ये जो पोल रखे थे और ये तमाम रिजल्ट रखे थे, यही हमारी वजह थी। तो नाज़रीन, इसी वजह से मैंने ये वीडियोस बनाई और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों की राय भी ले लूं, और इस हवाले से जो ईमान है अगर वो सोशल मीडिया पे एक्टिव होती हैं, और इस हवाले से जो ईमान ने जो एक पेज बनाया है वो इसी हवाले से शायद कोई काम करना चाहती हैं, शायद उनकी इसमें कोई जो है उन्होंने अपनी डिग्री भी हासिल की हुई है और इसी डिग्री हासिल की है, इसीलिए उन्होंने ये पेज बनाया है मैनेजमेंट का। तो आई होप सो कि वो शायद एक्टिव रहना चाहती है, क्योंकि अगर वो इसी तरह इस डिप्रेशन में रहेंगी तो डेफिनेटली उनकी सेहत पर भी असर पड़ेगा, और बच्चा भी छोटा सा है, उस हवाले से भी लोग जो है उन्होंने तनकीद करना नहीं छोड़ना, उन्होंने नफरत करनी है। चाहे रजब उनको मना कर दे, चाहे कोई भी इनको समझाए, उन्होंने बाज नहीं आना, उन्होंने तनकीद करनी है, उन्होंने जो है बुरा भला और हेट देना ही देना है, रजब को भी देना है, ईमान को भी देना है। हमने अपनी जिंदगी में ये देखा है कि हमेशा जो औरत है वही स्ट्रगल करती है। औरत जो है उसको कमजोर समझा जाता है मर्द की निस्बत, क्योंकि मर्द जो है वो ताकतवर होता है और औरत कमजोर होती है। लेकिन आज की सोसाइटी के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने भी औरत को बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ दिया है। मैं आप सब लोग जानते हैं कि रजब और ईमान का एक इतना खूबसूरत सा रिश्ता है जिसको इस दुनिया की नजरें खा गई हैं, और वो इतने खूबसूरत मूवमेंट्स जो हम अपनी टिकटॉक लाइव पर भी देखते हैं, और वो तमाम लोग उस मूवमेंट्स के लिए तरस रहे हैं। यकीनन इन दोनों खानदानों के अंदर, दोनों खानदानों में एक दूसरे के लिए जो इज्जत कम हुई है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए खत्म हो गई है। जब आपस में बैठेंगे तो तमाम चीजें जो हैं वो दफन हो जाएंगी और तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी, और ये रिश्ता जो है इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि जरूर बहाल हो जाएगा। क्योंकि और आखिर में मैं जाते हुए एक बात जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, वो ये बात है कि जितने भी लोग जो हैं वीडियोस बना रहे हैं, मैं बार बार आके ये बात कहता हूं कि आप कोशिश करें कि नफरत को स्प्रेड ना करें। ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें एक मोहब्बत का पैगाम हो, नफरत का पैगाम ना हो। और आप बैठ के और हम लोग जो अपना तज़किया दे रहे होते हैं, हम जाहिर है इतना कुछ जानते नहीं है, वन साइडेड चीजों को जानते हैं और फिर हम उसके बाद अपना तज़किया दे देते हैं, लेकिन दोनों साइडों की सूरत का हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता और हम उस हिसाब से अपना तज़किया दे देते हैं, लेकिन उस तज़किये से किसी का भी दिल दुखी हो सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। जो ऑडियो मैंने लगाई उससे भी आप लोगों को काफी चीजें समझ आ गई होंगी कि एक औरत ही हमेशा स्ट्रगल करती है और एक औरत को ही सब कुछ सहना पड़ता है, मर्द को इतना कुछ नहीं सहना पड़ता। तो मैंने सोचा कि वो जो एक मेरी बहन थी जिन्होंने ये ऑडियो भेजी थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ आप लोग कमेंट्स करें, पॉजिटिविटी के साथ अपनी राय दें। इंशाअल्लाह ताला दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।